न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है देश प्रदेश में। मैं हूं मीनल और चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। आशियाने उजड़े, नागरिक घायल भी हो रहे पर हिम्मत नहीं टूटी, लोगों ने कहा आक्रामक हो रही कार्रवाई। जम्मू में जम्मू पठानकोट और जैसलमेर समेत कई शहरों पर हमला नाकाम, पाकिस्तान के 4 लड़ाकू विमान मार गिराए। यूपी में टीसीएस मैनेजर सुसाइड केस में नया खुलासा, पत्नी की बेवफाई बनी मौत की वजह, इसलिए की थी मानव से शादी। अब देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में बंदूकें गरज रही है, गोले आग उगल रहे हैं और सायरन की आवाज अंधेरे को चीर रही है। इन हालात में घाटी में सीमा पर बसे लोग हिम्मत के साथ डटे हुए हैं। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलीबारी के शिकार घायल दर्द में हैं। किसी को पीठ तो किसी को पैर, बाजू और टांगों में गंभीर चोटें लगी है। दर्द से कराहते हुए जब वे आप बीती सुनाते हैं तब उस भयानक हादसे का एहसास होता है। मंगलवार और बुधवार की रात मौत के गोलों का सामना करने और दर्द में होने के बावजूद उनका जज्बा कम नहीं हुआ है। उनका कहना है कि पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोषों को न्याय मिला है। हमारे जख्म उन मृतकों के परिवार के दुख के आगे कुछ नहीं। पाकिस्तान से चल रहे आतंकी ठिकानों पर हमला कर हमारे सुरक्षा बलों ने देश के हर नागरिक को गर्व की अनुभूति कराई है। पाकिस्तान को जख्म मिले उसे सबक सिखाना ही चाहिए। गोलाबारी में घायल 9 लोगों को राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू में भर्ती कराया गया। इनमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लाल शर्मा भी है। उन्होंने बताया कि गोलीबारी शुरू हुई तो वह कृष्णा घाटी कुंज में ड्यूटी पर तैनात थे। गोले इतने ज्यादा गिर रहे थे कि खुद को बचा पाना बड़ी चुनौती था। पाकिस्तानी गोला चिढ़ के पेड़ पर गिरा, जिसकी चपेट में वो भी आ गया। उनके पैर में चोटें लगी। पुलिस में तैनात अशोक कुमार के पैर में गंभीर चोटें आई है। उन्होंने बताया है कि गोले बारिश की तरह गिर रहे थे, मौत सामने दिख रही थी, ईश्वर की कृपा से जान बच गई। पाकिस्तान की हमेशा से आदत रही है इस तरह रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की। अब बढ़ते अगली खबर पर। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार की रात भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेनाओं ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। लड़ाकू विमानों, ड्रोन, रॉकेट व मिसाइलों के जरिए पाकिस्तान ने रात 8 से 10 बजे के बीच जम्मू, पठानकोट, फिरोजपुर, कपूरथला, जालंधर व जैसलमेर के सैन्य ठिकानों और आयुध केंद्रों पर हमला किया। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 लड़ाकू विमान मार गिराए। इनमें अमेरिका निर्मित 2 F-16 और चीन निर्मित 2 JF-17 है। जैसलमेर में गिराए F-16 और अखनूर में गिराए गए अन्य विमान के 2 पायलटों को सैन्य बलों ने हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत ने पड़ोसी देश के लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर व सियालकोट समेत 60 शहरों पर एक साथ हमला किया। थल व वायुसेना के बाद नौसेना भी इसमें जुड़ गई है। अरब सागर में तैनात नौसेना के युद्धपोत INS विक्रांत ने कराची पर हमला किया और बंदरगाह तबाह कर दिया। कोलकाता श्रेणी के विध्वंस पोत से भी पाकिस्तान पर मिसाइलें दागी गई। नौसेना ने 1971 के बाद पहली बार मोर्चा खोला है। सेना ने कहा कि जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में पाकिस्तान के हमलों में कोई नुकसान नहीं हुआ है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में सियालकोट स्थित सेना मुख्यालय को निशाना बनाया है। लाहौर में पाकिस्तान के हवाई चेतावनी प्रणाली अवॉक्स को भी नष्ट कर दिया गया। इसके नष्ट होने से लाहौर और आसपास हवाई हमले करना वायुसेना के लिए आसान हो जाएगा। दर्शकों, बढ़ते हमारी अगली खबर। आगरा में टीसीएस कंपनी के रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा की आत्महत्या के केस में पुलिस ने पत्नी निकिता, ससुर और सास के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। कहा गया कि पत्नी की बेवफाई से मानव परेशान था, उन्हें धमकी भी दी गई थी। इससे परेशान होकर आत्महत्या कर बाद में उनका सुसाइड से पहले का वीडियो भी सामने आया। इसे अहम साक्ष्य माना जा रहा है। तीनों आरोपी फिलहाल जेल में बंद है। डिफेंस कॉलोनी सदर निवासी मानव शर्मा टीसीएस कंपनी में रिक्रूटमेंट मैनेजर थे। वो 23 फरवरी को मुंबई से पत्नी निकिता शर्मा के साथ घर आए थे। पत्नी को बेरहन में उनके मायके छोड़कर वापस घर आए थे।
अगले दिन उनका शव फंदे से लटका मिला। बाद में पता चला कि रात में मानव की पत्नी से व्हाट्सएप पर बातचीत हुई थी। घटना के बाद आरोपी पत्नी निकिता फरार हो गई। उसने वीडियो भी वायरल किए। उन्होंने हाईकोर्ट से अपील की मगर राहत नहीं मिल सकी। पुलिस ने सबसे पहले उसकी मां और बहन को जेल भेजा। 40 दिन बाद निकिता और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। चारों आरोपी जेल में है, जमानत भी नहीं मिल सकी है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। बीते 48 घंटों में पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसकी सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया। साथ ही भारत ने जवाबी कार्रवाई भी की है। भारत ने समुद्री रास्ते से भी पाकिस्तान को जवाब दिया। वहीं इस तनाव के बीच ही भारतीय नौसेना को एक ऐसा युद्धपोत मिल गया है जो दुश्मनों की पनडुब्बी को तबाह कर डालेगा। कारण रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने गुरुवार को भारतीय नौसेना को 8 उन्नत पनडुब्बी रोधी जंगी जहाज में से पहला INS अर्नाला सौंप दिया है। 77.6 मीटर लंबे और 10.5 मीटर चौड़े ASW भारतीय नौसेना की उन तटीय क्षेत्रों में गश्त करने की क्षमता को बढ़ाएगी जहां दुश्मन की पनडुब्बियां छिपी हो सकती है। साथ ही ये तटीय जल की पूरी तरह से निगरानी करने के साथ साथ खोज और हमला करने में सक्षम है। अर्नाला श्रेणी के जहाज भारतीय नौसेना के अभय श्रेणी के SSW जहाजों का स्थान लेंगे। GRSI के अधिकारी ने कहा INS अर्नाला विमान के साथ समन्वित पनडुब्बी रोधी अभियान भी चला जा सकता है। अर्नाला के निर्माण में करीब 88% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया। GRSE फिलहाल 16 युद्धपोत और बना रहा है, जिसमें 3 P-17 उन्नत स्लिट फ्रिगेट, 7 ASW SWC 2 सर्वेक्षण पोत और 4 अगली पीढ़ी के गश्ती पोत शामिल है। चलिए दर्शकों, डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों को धर्मशाला से दिल्ली भेजने के लिए विशेष व्यवस्था की है। BCCI ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों के साथ ही ब्रॉडकास्ट की पूरी टीम को वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली रवाना किया। दिल्ली और पंजाब के बीच IPL 2025 का मुकाबला रद्द कर दिया गया था। मैच को रद्द कराने का फैसला भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच लिया गया है। हालांकि बोर्ड ने बताया था कि धर्मशाला में तकनीकी खामी के चलते मैच नहीं हो सका। खिलाड़ियों और स्टाफ को वंदे भारत से भेजे जाने का यह निर्णय मौजूदा स्थिति और दोनों टीमों के बीच IPL 2025 के मुकाबले को अचानक से रद्द करने के बाद उत्पन्न लॉजिस्टिक्स चुनौतियों के मद्देनजर लिया गया। न्यूज एजेंसी ने बताया, उनके मुताबिक BCCI सूत्रों ने बताया है कि करीब 300 लोग, जिसमें खिलाड़ी, सहायक स्टाफ और ब्रॉडकास्टिंग टीम के सदस्य शामिल थे, उन्हें इस हाई स्पीड ट्रेन से रवाना किया गया। पंजाब किंग्स के इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। बारिश के कारण मैच निर्धारित समय से देरी से शुरू हुआ था। सुरक्षा कारणों के चलते मैच को रोककर फ्लड लाइट बंद करवाने के बाद दर्शकों को स्टेडियम से सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुछ ही देर में स्टेडियम को पूरी तरह खाली करवा दिया गया। पंजाब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 1 विकेट खोकर 122 रन बना लिए थे। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह की बीच पहले विकेट के लिए 122 रन की साझेदारी हुई थी। प्रियांश 34 गेंदों में 70 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि प्रभसिमरन 50 रन बनाकर नाबाद रहे। तो अब डालते नजर हमारी अगली खबर पर। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों ने हाई अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए कई राज्यों ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार ने स्कूलों को बंद करने, सीमावर्ती जिलों में ब्लैकआउट लागू करने और पुलिस कर्मियों व प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने का ऐलान किया। ये कदम उस समय उठाए गए जब भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए नरसंहार के प्रतिशोध में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ढांचे पर हमले किए थे, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इन राज्यों ने सुरक्षा को मजबूत करने और शांति बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब की सीमा पाकिस्तान के साथ 532 किलोमीटर, राजस्थान की सीमा लगभग 1070 किलोमीटर और गुजरात की सीमा लगभग 506 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि पंजाब में
सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई, जबकि राज्य सरकार ने 6 सीमावर्ती जिलों में स्कूल बंद कर दिए हैं। डीजीपी कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि केवल विशेष परिस्थितियों में ही सक्षम अधिकारी की मंजूरी से छुट्टियां दी जानी चाहिए। पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने बुधवार को कहा, पंजाब की सीमा पाकिस्तान के साथ 532 किलोमीटर लंबी है, इसलिए किसी भी सैन्य तनाव के दौरान पंजाब सरकार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सीमा के पास के सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पड़ोसी राज्य हरियाणा में राज्य पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य विभाग में काम करने वालों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी गई है। दर्शकों, अब देखते हैं अगली खबर। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को एक बार फिर से दहलाने की साजिश हो रही है। इसी मकसद से आतंकी ग्रुप में के 2 बदमाश चंडीगढ़ में भारी मात्रा में RDX और टाइम बम लेकर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से बड़ी वारदात होने से बच गई। चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच ने आतंकी हैप्पी पासिया के 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार और आरोपियों से भारी मात्रा में हथियार, टाइम बम और RDX बरामद हुआ। क्राइम ब्रांच के एसपी जसबीर सिंह बदमाशों को पकड़ने के लिए इस ऑपरेशन की लीड कर रहे हैं। इंस्पेक्टर सतविंदर सिंह के नेतृत्व में टीम ने दोनों बदमाशों को वारदात से पहले ही दबोच लिया। पुलिस ने दोनों बदमाशों को सेक्टर 39 की जीरी मंडी के पास जंगल एरिया से दबोचा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी चंडीगढ़ में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। हाल ही में आईबी ने चंडीगढ़ पुलिस से इनपुट साझा किया था कि हैप्पी पासिया चंडीगढ़ के साउथ एरिया के थाने को उड़ाने की साजिश रच रहा था। इसके बाद पुलिस ने थानों की सुरक्षा बढ़ा दी। बता दें कि अमेरिका में रह रहा मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हैप्पी पासिया बीते महीने अप्रैल में FBI और अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने गिरफ्तार किया था। 9 सितंबर 2024 को चंडीगढ़ के सेक्टर 10 स्थित कोठी नंबर 575 में हैंड ग्रेनेड हमला हुआ था। एक ऑटो में 3 युवक आए थे जो कोठी में हैंड ग्रेनेड फेंक कर फरार हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी भी विदेश में बैठे आतंकी हैप्पी पासिया ने ही ली थी। जिस कोठी पर बम फेंका गया वो NRI दंपति रमेश मल्होत्रा की है। चंडीगढ़ में US बैठे गैंगस्टर हैप्पी पासिया और पाकिस्तान बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा ने ग्रेनेड अटैक कराया था। तो दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश विदेश और दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ आगे की अगली खबरें मेरी सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।